मेरे आंगन में एक बूढ़ा शजर है जो अनुभव की दुधारी तेग लेकर जो मेरी ढाल बनकर खड़ा है सीना ताने। वाह वाह वाह। बुलंद आवाज में उनसे कहो तुम सुनो तूफानों तुम आ तो रहे हो मगर ये ध्यान रखना बहुत महंगा तुम्हें आना पड़ेगा। तुम्हें मुझ पर सितम ढाने से पहले मेरे वालिद से टकराना पड़ेगा। वाह 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 वाह। क्या कहना क्या कहना। वाह वाह वाह। इफ्तिखार आरिफ के 4 मिसरे मैं यहां से शुरू करता हूं कि ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है, घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। तो आइए जब महफिल को शुरू करना है तो क्यों ना आपके घर आंगन के एक शायर को सबसे पहले माइक पर बुलाऊं। इससे मुझे 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि मुझे ये अंदाजा लग जाएगा कि आज की रात आप मेहमानों के साथ क्या सलूक करने वाले हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि जब मैं मेज़बान शायर को बुलाऊंगा तो बहुत सारे लोग उनकी मोहब्बत में, उनके दोस्त, उनके अजीज़, उनके रिश्तेदार, उनके अकारिब, ये सब मिलकर जब महफिल का माहौल बनाएंगे तो यहाँ से महफिल की कामयाब शुरुआत हो जाएगी। एक गलत परसेप्शन ये है कि लोग समझते हैं कि कवि सम्मेलन या मुशायरे का संचालक या नाजिम जो सबसे कमज़ोर शायर होता है उसको सबसे पहले माइक पर बुलाता है। मुशायरे का नाजिम जलेबी बनाने वाला हलवाई नहीं होता जो पहली जलेबी बना के चिमटे से पकड़ के भट्टी में डाल देगा। मुशायरे का नाजिम क्रिकेट टीम के कप्तान की तरह होता है, उसके हाथ में बल्ला पहले थमाता है जिस पर उसे ज्यादा भरोसा होता है। तो उस भरोसे के साथ मैं आवाज दे रहा हूं आप ही के दयार के एक बहुत ही नुमाइंदा शायर जनाब शमशाद आतिफ को तशरीफ लाएं और हक मेज़बानी अदा करते हुए आज की महफिल की शुरुआत करें। शमशाद आतिफ साहब ने आमिर मियाँ साहब के साथ मिलकर इस महफिल को सजाने में बड़ी मेहनतें की हैं। तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। सदर मोहतरम से इजाज़त के साथ रंगों के त्यौहार होली की आप सबको मुबारकबाद। और हम अहले तिलहर की जानिब से डाइस पर तशरीफ़ फरमा सभी शोरा हज़रात का खैर मक़दम इस्तक़बाल। एक छोटी सी नज़्म आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उससे पहले चंद मुतफ़र्रिक़ अशार समाअत फरमा लें। इरशाद। मतलब है कि 4 आना 8 आना हो गए। अच्छा, 4 आना 8 आना हो गए। ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक ये महफिल और मेरा ये शेर। जी जी। 4 आना 8 आना हो गए। वेरी गुड। दोनों भाई जिस घड़ी शाना बशाना हो गए। वाह 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 वाह। 4 आना 8 आना हो गए। भाई वाह वाह वाह। दोनों भाई जिस घड़ी शाना बशाना हो गए। क्या कहना। और बैठकर इस प्रेम के बट वृक्ष की छाया तले। हाँ। बैठकर इस प्रेम के बट वृक्ष की छाया तले। क्या कहना। हम सुहानी शाम का मंजर सुहाना हो गया। वाह 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 वाह। हम सुहानी शाम का मंजर सुहाना हो गए। क्या कहना। एक मतलब और एक शेर और समाप्त कर लें कि मौत आ गई हयात से आगे निकल गए। मौत आ गई हयात से आगे निकल गए। मौत आ गई हयात से आगे निकल गए। क्या कहना। कुछ लोग कायनात से आगे निकल गए। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। कुछ लोग कायनात से आगे निकल गए। तारीख जानती है तरक्की उन्हीं ने की। क्या कहना। तारीख जानती है तरक्की उन्हीं ने की जो मुल्क जात पात से आगे निकल गए। वाह 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 वाह। जो मुल्क जात पात से आगे निकल गए। क्या कहना क्या कहना।
तारीख जानती है तरक्की उन्हीं ने की, जो मुल्क जात पात जो से मुल्क आगे निकल जात गए। पात से आगे निकल गए। वाह 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 वाह। और एक मतलब एक शेर के ऐसा दिया जवाब के पन्ने पलट दिए, ऐसा दिया जवाब के पन्ने पलट दिए। ऐसा दिया जवाब के पन्ने पलट दिए। क्या कहना, उसने तो सब हिसाब के पन्ने पलट दिए। वाह 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 वाह। उसने तो सब हिसाब के पन्ने पलट दिए। क्या कहना, तो शेर है कि महफिल में सूट बूट पे उंगली नहीं उठी, आहा, महफिल में सूट बूट पे उंगली नहीं उठी, लहजे ने सब जनाब के पन्ने पलट दिए। वाह वाह वाह। लहजे ने सब जनाब के पन्ने पलट दिए। एक बहुत। छोटी सी नज्म आप तक पहुंचा रहा हूँ। इरशाद इरशाद। इस नज्म का उन्वान है एक बूढ़ा शजर। एक बूढ़ा शजर, ठीक। तुम इतनी दूर क्यों गुमसुम खड़े हो, आहा, यहाँ आओ हमारे पास बैठो, वाह 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 वाह। बताओ क्या परेशानी है तुमको, क्या कहना, किसी मुश्किल से क्या दो चार हो तुम, ओहो, तुम्हारे सामने कुछ मसले हैं, कहीं दुश्वार कोई रास्ते हैं, क्या कहना, तुम्हें जीवन की इन पगडंडियों पे चलते चलते क्या कहना, कोई हालात का कांटा चुभा है, आहा, तुम्हें जीवन की इन पगडंडियों पे चलते चलते कोई हालात का कांटा चुभा है, किसी मंजिल की चाहत में तुम्हारा दिल दुखा है, वाह वाह वाह। कहो मुझसे मैं सुनना चाहता हूँ तुम्हारी मुँह ज़बानी हर वो लम्हा वाह। कि जिसने खुशनुमा चेहरा तुम्हारा क्या कहना, किसी डाली से टूटे खुश्क पत्ते की तरह से कर दिया है, तुम्हारी फूल सी कोमल हंसी को उदासी बन के जिसने खा लिया है। वाह 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 वाह। मुझे मालूम है सारी कहानी, क्या कहना, मगर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। वाह वाह वाह। मेरे बेटे मेरी औलाद हो तुम, तुम्हारे गम से मैं भी हूँ परेशान, तुम्हारी हर चुभन मेरी चुभन है, वाह। तुम्हारी मुस्कुराहट में मेरे जीवन की सब खुशियाँ छुपी हैं। मेरे बेटे समझना होगा तुमको कि अब बचपन नहीं है, कोई आसान नहीं है जिंदगानी, तुम्हें हालात से लड़ना पड़ेगा, वाह। हर एक मुश्किल को हल करना पड़ेगा, वाह 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 वाह। तुम्हें हालात से लड़ना पड़ेगा, हर एक मुश्किल को हल करना पड़ेगा, को हल करना पड़ेगा। तुम इतनी दूर क्यों गुमसुम खड़े हो, वाह वाह वाह। उदासी के भंवर से बाहर आओ, आहा, जरा सा मुस्कुराओ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है प्यारे। वाह। तुम इतनी दूर क्यों गुमसुम खड़े हो, उदासी के भंवर से बाहर आओ, जरा सा मुस्कुराओ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है प्यारे। तुम्हारे सामने जो मुश्किलें हैं, जो तूफ़ान बाहाँ फैलाए खड़े हैं, उन आने वाले तूफ़ानों से कह दो मेरे आंगन में एक बूढ़ा शजर है, जो अनुभव की दुधारी तेग लेकर, जो मेरी ढाल बनकर खड़ा है सीना ताने। वाह वाह वाह। बुलंद आवाज में उनसे कहो तुम, सुनो तूफानों तुम आ तो रहे हो, मगर ये ध्यान रखना बहुत महंगा तुम्हें आना पड़ेगा, तुम्हें मुझ पर सितम ढाने से पहले मेरे वालिद से टकराना पड़ेगा। वाह 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 वाह। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। तुम्हें मुझ पर सितम ढाने से पहले मेरे वालिद से टकराना पड़ेगा। तुम इतनी दूर क्यों गुमसुम खड़े हो, वाह वाह। उदासी के भंवर से बाहर आओ, जरा सा मुस्कुराओ, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है प्यारे। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। वाह वाह।